नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अस्पताल में भी असुरक्षित बेटियों की। मेरठ मेडिकल कॉलेज के हड्डी विभाग वार्ड में भर्ती 13 साल की किशोरी के साथ दूसरे मरीज के साथ रह रहे तीमारदार ने बाथरूम में बंधक बनाकर दुष्कर्म कर डाला। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है और वहीं आप बता दें कि वारदात बाद आरोपी मेडिकल से फरार हो गया। बच्चा की तहरीर पर मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया। सीवी की मदद से देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। मेरठ के क्षेत्र के रहने किशोरी के पैर में परेशानी के चलते 20 जून को मेरठ मेडिकल कॉलेज के हड्डी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया था। इस वार्ड में काशीपुर का मोहित भी भर्ती था। मोहित का सड़क में एक पैर कट गया और ऑपरेशन हुआ। मोहित के देह उसके साथ उसका रह रहा था। किशोरी रूम गई, मोहित भी पहुंचा। उसने किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म कर रात्रि में वो फरार हो गया। किशोरी के गुम रहने पर काफी पूछे किशोरी ने रोते हुए इस घटना की जानकारी घटना से ये पता चला कि किशोरी की मां ने पहले डॉक्टरों और इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किशोरी के बयान किए और बाद में उसका मेडिकल कराया जो रेप पुष्टि हुई। पुलिस और रविवार करीब 10 बजे आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया। आरोपी से हुई पूछताछ उसने अपना मुंह खुल कर लिया। घटना पर एसपी सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो वार्ड में भर्ती 13 वर्षीय किशोरी के साथ एक अन्य मरीज के तीमारदार ने रेप था। मां द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मेडिकल में सुरक्षा की लापरवाही पर भी अब जांच की रही है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। तो वार्ड में अकेली किशोरी से दरिंदगी हुई। हमारे साथ में अमरदीप त्रिपाठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुमताज आलम समाजवादी की नेता, रुचिता चौधरी सेवानिवृत्त आईपीएस और अंजू प्रजापति सदस्य महिला आयोग, प्राचीन मनोवैज्ञानिक और राजू शर्मा मेरठ हमारे संवाददाता है। सबसे पहले राजू, पूरा मामला एक बार विस्तार से बताएं, फिर अपने मेहमानों के साथ चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, देखिए गरिमा, पूरा मामला मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों एक किशोरी जो 13 वर्ष की थी वो भर्ती कराई गई थी। उसको घुटनों में समस्या था, उसको ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन के बाद उसे जो जनरल वार्ड होता है तो डिपार्टमेंट का, वहां पर उसको एडमिट किया गया। वहां पर उसका उपचार चल रहा। तो उसी ऑर्थो वार्ड में एक और मरीज भर्ती हुआ जिसके पैर में भी समस्या थी, उसके पैर का भी ऑपरेशन होना था। उसको भी वहां पर ऑपरेशन शिफ्ट किया गया ऑर्थो वार्ड में और वहां पर उसका इलाज चल रहा था। जो दूसरा मरीज था उसका ही एक भाई था राहुल, वो उसकी वहां तीमारदारी के लिए आया हुआ था और कई दिनों से वो वहां पर भर्ती था। तो उसकी देखरेख करने के लिए जो राहुल था वो वहां पर अपने भाई की तीमारदारी कर रहा था। और वहीं पर जो पास में ही दूसरे बेड पर जो 13 वर्षीय किशोरी थी उसको वो राहुल ले गया, जो के साथ दुष्कर्म की वारदात को फरार है। जैसे इस पूरी घटना की जानकारी पीड़िता की मां को लगी तो उसने तुरंत ही अस्पताल प्रशासन को, थाना पुलिस को सूचना दी। उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो किशोरी थी उसका मेडिकल कराया। उसके बाद आरोपी की धरपकड़ के लिए लगी लगभग इसको 2 दिन आरोपी को ट्रेस करने में, और उसके बाद पुलिस ने आरोपी को उत्तराखंड से ट्रेस कर लिया। इस पूरे वारदात के बाद, पूरी घटना के बाद मेडिकल पूरा प्रशासन सुरक्षा किए जाते, सुरक्षा की दुहाइयां वहां पर दी, वहां पर जाते अपना बिल्कुल सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या सरकारी अस्पतालों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो फेल हो चुकी है। अन्य मेहमानों के साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में कई और मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में नाहिद अकील हैं, महिला समाज सेवी हैं,
स्वागत मैम आपका। नाहिद जी, क्या कहना चाहेंगी? पूरी घटना वाकई शर्मनाक है। अस्पतालों में लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो लोग डर जाते हैं। एक बच्चे के साथ में अस्पताल में ही दुष्कर्म किया गया। देखिए, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और हर दिन हम लोग हफ्ते में 3 बार 4 बार इसी इशू पे बैठ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि हॉस्पिटल में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और उसके प्रशासनिक लोग भी होते हैं जिनका काम ही यही रहता है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और सारी व्यवस्थाओं को देखें। तो क्या रात में कोई ड्यूटी पे नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं थी कि वो इतनी आसानी से कोई तीमारदार आया हुआ है और लेके एक लड़की को 13 साल की जाता है और रेप करके चला आता है और कोई देखता ही नहीं है। ये बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं। तो अभी जैसे अलग अलग पार्टियों के लोग बैठेंगे, प्रवक्ता बैठेंगे तो वो कहेंगे तुरंत अरेस्ट किया। मैं कहती किसी चीज का अरेस्ट समाधान नहीं, उस चीज को बंद होना है कि ये घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही, ये घटनाएं बंद क्यों नहीं हो रही। ठीक है, घटना घट गई तो फिर खौफ क्यों नहीं हो रहा पुलिस का। तो इससे भरपाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से लड़कियों का, बच्चियों का, महिलाओं का इस तरह का यौन शोषण हो रहा है और खुलेआम निर्भीक होकर के आदमी ये कर रहा है जिसके अंदर कोई भी डर नहीं है, तो ये सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और ये सामाजिक मुद्दा तो है कि हम कैसे परवरिश कर रहे हैं अपने घर के बच्चों की, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचती है। अगर प्रदेश की जिम्मेदारी सरकार की है तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ये घटनाएं घटे और दूसरी समाज में ऐसा कुछ पैदा करे ना। आज आप देखिए, मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जिस सरकार ने बेटी बचाओ का बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया था, स्लोगन लगाया, बिल्कुल, उस सरकार में ऐसी भला घटनाएं क्यों हो रही हैं अपने आप में बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैम, ऐसी घटनाएं अपने पीछे बहुत सारी चीजें छोड़कर कि आखिर लोग जब आगे से अस्पतालों में जाएंगे तो भला क्या वो महसूस कर पाएंगे अपने आप, बड़ी बात है। अमरदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ में है। सर, शर्मनाक घटना, एक तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से पहले ही इतनी लापरवाहियां होती हैं कि जिनसे आजिज मरीज परेशान रहता है, अलग अलग स्तर की वो चीजें हैं, लेकिन क्या हो अगर अस्पताल में मरीज सुरक्षित भी न रह पाए। देखिए गरिमा जी, स्वस्थ नहीं है वो तभी उसने अस्पताल का रुख किया है, लेकिन सुरक्षित भी नहीं है अस्पताल में। देखिए गरिमा जी, जो मेडिकल कॉलेज में मेरठ में जो घटना हुई है ये अमानवीय है, निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए ये शर्मनाक है। पूरे जो है मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। इस प्रकार की घटनाएं एक बच्ची के साथ में अस्पताल के अंदर निश्चित रूप से ये सघन जांच का विषय है और इस पे जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज किया गया है, पॉक्सो एक्ट के तहत जो है जो दोषी है उसको पकड़ा भी गया है और सख्त से सख्त उसके खिलाफ निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने का कार्य करेगी। लेकिन इसके बाद में अभी जांच हो रहा है कि कहाँ पर सुरक्षा गार्ड थे, आखिर वार्ड के अंदर जो है और सारे अन्य मरीज रहते हैं, वो बेटी जो है कैसे वो बाथरूम में गई, उनके जो है साथ में रहने वाले कहाँ थे। तो बहुत सारी चीज़ें दर प्रतिदर ये खुलेंगी अभी कि क्या कारण रहा है, जो ठेकेदार था वो कैसे आया, उसकी जांच क्यों नहीं की गई, सुरक्षा गार्ड कहाँ थे। तो जिसमें तो अगर जो जिला प्रशासन के जो कमेटी है उनसे पूछताछ की जा रही है, जो भी इसमें लापरवाही बरतने वाले लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी, जहां पे सुरक्षा गार्ड जिसकी ड्यूटी लगती है वहां पर और भी नर्सेस स्टाफ होते हैं, तो वो लोग कहां पे थे। तो इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। देखिए, कार्रवाई हर एक मामले में होती है, लेकिन क्या एक इंडिविजुअल मामले में किसी एक शख्स पर या अपराधी पर कार्रवाई से संपूर्ण समाधान हो सकेगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। प्राची सिंह जी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत स्वागत प्राची जी आपका भी। प्राची जी, क्या ऐसे मामलों में सख्त सजा ही एकमात्र समाधान है, और क्या इस सख्त सजा से ऐसे मामले वाकई रुकते हैं? क्या अन्य लोगों पर ऐसे मामलों का कोई असर पड़ता है? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो हम ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक एक व्यक्ति की काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल है। तो जो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है वो अस्पताल के प्रशासन और सुरक्षा पर खड़ा होता है कि किस तरह से बच्ची को अकेले छोड़ दिया। यदि बच्ची को तीमारदारों ने अकेले छोड़ा तो जो भी अस्पताल का स्टाफ था वो कहाँ था उस वक्त, यदि ले जा रहा था वो व्यक्ति तो क्या स्टाफ ने नहीं देखा, या देखा भी तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया।
ठीक है, इसके सुधार के लिए एक सबसे बड़ी चीज है जो ये फास्ट एक्शन। ठीक, अभी पहले आज पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस 2 घंटे के लिए बैठा देती है, 4 घंटे के लिए बैठा देती है, 4 दिन 5 दिन FIR ही नहीं होती है। तो जो पुलिस का एक्शन है वो बहुत ढीला है। सरकार भले ही दावे करती है कि नहीं हम महिला सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी पुलिस एक्शन में है, तो वो जितनी तेजी से होना चाहिए आज भी उतनी तेजी से नहीं है। ठीक है, प्राची जी ने बहुत ठीक बात कही कि किसी एक मामले में समाधान से संपूर्ण समाधान नहीं हो जाता, भले ही आप कितना भी सख्त एक्शन क्यों ना ले लें, ऐसे मामले एक एक कर आगे आते ही रहते हैं। लेकिन सुरक्षा पर बड़ा सवाल कि आखिर सरकारी अस्पतालों में इस तरीके से क्यों सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है? कहाँ थे जिम्मेदार, कहाँ थे जिन लोगों की ड्यूटी थी कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है? वापस से लौटेंगे, हमारे साथ में मेहमान लगातार बने हुए मुमताज आलम का रुख कर लेंगे, समाजवादी पार्टी की नेता। मुमताज जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्पतालों में भी असुरक्षित बेटियां, एक तरफ स्वास्थ्य की सुविधाएं तो ठीक तरीके से मिल ही नहीं पा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर सुरक्षा का भाव भी दे पाने में नाकाम। मैडम, जो ये मेरठ की घटना है ये हमारे समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। अभी कल ही अमेरिका ने एक गाइडलाइन जारी की है और हमारे जो मित्र बताते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रम्प को, उसने कहा है कि भारत बलात्कार हिंसा के लिए बहुत ही ज्यादा कुख्यात हो चुका है और अपने नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की है कि वहां ना जाएं। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए पूरे विश्व में, ये मेरठ की नहीं पूरे विश्व में, हमें बलात्कारी प्रजाति के लोग घोषित कर दिया अमेरिका ने कल। ये हमारे लिए शर्म की बात है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 7 कमिश्नरेट बना चुकी है, वो कमिश्नर क्या कर रहे हैं? 7 कमिश्नर नियुक्त कर दिए, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ पैरों में गोली मारने के लिए है पुलिस? क्या स्मैकियों को पकड़ने के लिए पुलिस है या शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस है? मेडिकल के अंदर, मेडिकल जैसी संस्था के अंदर बलात्कार हो रहा है। कितनी शर्म की बात है। सरकार स्कूल बंद करने पर तुली हुई है। कहीं कहीं अस्पताल के अंदर डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस होते हुए बिजली भाग जाती है, अस्पताल में तेल नहीं और मरीज की मौत हो जाती है। कहीं अस्पताल में कुत्ते सो रहे हैं बेड के ऊपर। तो मैडम, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। जिसने ये काम किया उसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार को भी अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। योगी जी को पुनर्विचार करना चाहिए कि मैं अपने मनसब पर बैठने का हकदार हूं या नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुर्सी आप छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, वो इस पे के हकदार नहीं है। ठीक है, लौटेंगे सर, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जो हाजिर हो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की कुछ है ही ऐसी, है ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। हम आगे मेहमानों का रुख करते हैं। रुचिता चौधरी जी हैं, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। रुचिता जी, क्या कहना चाहेंगी? क्या ऐसे मामलों में अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की संयुक्त जवाबदेही बनती है? क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है सुरक्षा को लेकर। एक तरफ देखिए, हम ऐसे तो महिला सुरक्षा की बात करते ही हैं, लेकिन अस्पतालों में भी स्थिति कितनी खराब हो गई है ये इस घटना से हम समझ सकते हैं। लेकिन जो घटना है उससे रिलेटेड अगर देखें तो 2 स्थितियां उत्पन्न होती। एक तो उस बच्ची के साथ जो गलत हुआ उस पे कार्यवाही हो, कार्यवाही के बाद उस बच्ची को न्याय मिले और शीघ्र हो, ना कि 10 साल बाद उसका निर्णय। ये व्यवस्था हो कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है प्लस जो न्याय की प्रक्रिया है उनके लिए फास्ट ट्रैकिंग करके इसमें तत्काल निर्णय हो, जिससे अपराधी की सजा का कुछ इम्पैक्ट दिखे। वो लेट सजा होने के बाद पता नहीं चलता है किसी को कि क्या हुआ।
दूसरी तरफ यह है कि इस घटना की पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं की ना हो। जो जिम्मेदार हैं, नर्सिंग स्टाफ रहा होगा, वहाँ के मेडिकल स्टाफ रहा होगा, कोई भी वार्ड हो, कोई ना कोई एक जूनियर डॉक्टर एक रिस्पॉन्सिबल होता है उस वार्ड के लिए, तो आखिर वो उस समय कहाँ था? बाकी लोगों के औरों के तीमारदार भी रहे होंगे। अगर ये बच्ची को लेके जा रहा था तो और किसी ने क्यों नहीं जवाब दिया? जिन्होंने नहीं दिया, जो मौन और मूक रहे, उन्हें भी किसी न किसी प्रकार की सजा दी जानी चाहिए। ये समाज इसलिए पतन की ओर ज्यादा जा रहा है कि जो जिम्मेदार हैं, जो देख रहे हैं, वो मौन रहते हैं। हम लोग आखिर कब तक तीन बंदरों की तरह आंख कान नाक मुंह बंद करके रहेंगे? अगर किसी के साथ कोई घटना हो रही है, साथ क्यों नहीं देते, आवाज क्यों नहीं देते, उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते? ये समाज मैम वो बिल्कुल ठीक बात है। वो एक रुचिता जी वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि समाज को सहभागिता भी ऐसे मामलों में उठानी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए, लेकिन क्या जवाबदेही, मेरा सवाल जो था वो मूल ये था कि क्या पुलिस और साथ ही अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही साथ में नहीं होनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? रात का वक्त था, बाकी मरीजों के तीमारदार सो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ FIR ही नहीं, मैंने इसीलिए कहा, देखिए नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरी स्टाफ जिनकी ड्यूटी थी, उन सबको सजा मिलनी चाहिए कि वो उस समय कहाँ थे, इतने लापरवाह कैसे हो गए कि किसी ने देखा ही नहीं। वहां क्या किसी की ड्यूटी नहीं थी? ऐसा संभव नहीं है। किसी हॉस्पिटल में, किसी जनरल वार्ड में कोई रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर ना हो, वो स्टाफ कहाँ चला गया? सब किस कमरे में जाके सो जा रहे थे? क्यों नहीं कोई देख रहा था? जो जिम्मेदार हैं और जो वहाँ का प्रशासन है, जो CMO है, जो इंचार्ज हैं, ड्यूटी इंचार्ज हैं, उन सबकी जिम्मेदारी थी, साथ ही साथ पुलिस की है कि भाई आप इस तरह के लोगों का ये भय तो होना चाहिए ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। तो ये सभी की जिम्मेदारी। अगर वो अपराध कर रहा था तो अपराध कारित करने प्रक्रिया से लेकर उसके भागने तक किसी ने क्यों नहीं देखा? हॉस्पिटल के गेट पर भी पुलिस वाले रहते हैं। अगर कोई जा रहा है तो रात के समय में जा रहा तो टोका टाकी तो होनी चाहिए ना, टोका टाकी की व्यवस्था पुलिस की खत्म होती, तो वो जरूरी है। हर व्यक्ति जो समाज की किसी भी व्यवस्था में जिम्मेदार है, स्टेक होल्डर है, उसकी सबकी जिम्मेदारी है और सबको इसमें जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, वरना इस तरह की घटनाएं सिर्फ वार्ता का एक विषय रहेंगी। और ठीक है, अंजू प्रजापति जी हमारे साथ में, सदस्य महिला आयोग। अंजू जी क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन की जिम्मेदारी कहाँ है? और जब वार्ड में दरिंदगी हो रही थी तो सभी लोग कहाँ थे? रुचिता जी ने बिल्कुल ठीक बात कही, एक बड़ी लापरवाही है। मुझे लगता है ऐसे लोगों पर बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। सोचिए ना, अस्पताल जाने से भी बच्चियां आप डरने लग जाएंगी, अब इलाज से भी डर के साए में रहेंगी बच्चियां। अंजू जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। जैसा कि रुचिता जी ने कहा कि जो वहां पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, नर्सिंग स्टाफ था, वो सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए साथ में, क्योंकि वहां पर एक चौकी भी होती है पुलिस की तरफ से। तो क्या वहां पर कोई स्टाफ इतना कम होता है कि क्या उन्हें जानकारी नहीं मिलती है? तो ये अस्पताल प्रशासन की डेफिनेटली लापरवाही है कि किसी बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म होता है और वार्ड से लगे हुए वॉशरूम होते हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है, तो वार्ड में इतने लोग वहां पर जो प्रेजेंट थे, क्या किसी को उस बच्ची की आवाज नहीं आई? तो अगर आवाज आई तो उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की? इसके लिए प्रशासन तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, लेकिन समाज में भी जागरूकता आनी जरूरी है। जैसे पूर्व के हमारे साथी बहन ने कहा कि समाज में जो आज के बच्चे घटनाएं घटित कर रहे हैं, तो हम पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स होने के नाते, एज अ सोशल होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हम सही और गलत का फर्क बताएं, उनको ये गलत करने से जो उनकी मानसिकता डेवलप हो रही है उसको कम करने का प्रयास करें, सही टीचिंग, उसको सही शिक्षा भी दें। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा मेरठ से लगातार बने हुए। राजू, सुरक्षा की चूक है या फिर इस पूरे मामले में लापरवाही है उन लोगों की जो जिम्मेदार थे, जिनकी ड्यूटी थी? अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है? उनकी भी प्रतिक्रिया बहुत अहम हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही रही है सुरक्षा में। बिल्कुल, देखिए गरिमा, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उसकी भूमिका संदिग्ध रही है। सबसे पहले तो इस मामले को 2 दिन तक दबाए रखा
किसी से भी इस मामले का जिक्र नहीं किया। जब मीडिया ने बातचीत करने का प्रयास किया तो केवल ये कहकर मामले को टरका दिया कि मामूली छेड़छाड़ का मामला था। ये नहीं बताया कि आखिर घटना हुई तो हुई क्या। जब मुकदमा लिखा गया उसके बाद मीडिया को इस पूरे मामले की जानकारी हुई और उसके बाद इस तरीके से ये जो खबर है प्रमुखता से प्रकाशित की और आज हम भी इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। और तभी जाकर जो अस्पताल प्रशासन है वो अब हरकत में आया है। मेरठ के जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच बैठा दी और जांच के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो करने की बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। आपसे पहले भी गरिमा इस तरीके की कई वारदातें इसी अस्पताल में हो चुकी है और अस्पताल से थाने की जो दूरी है मात्र 100 मीटर की दूरी है, वो ज्यादा दूर नहीं है। अस्पताल भी जो थाना परिसर है वहीं पर है और वहीं पर तमाम जो पुलिस है वो तैनात रहती है। अस्पताल प्रशासन के भी खुद के सुरक्षा कर्मी हैं जो सुरक्षा में जगह जगह लगाए गए हैं। लेकिन जब इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो कर्मी है वो लापता नजर आते हैं। कहीं भी सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आते, नदारद आते हैं। इसी लिए इस तरीके की जो घटनाएं है वो होती है और अब जरूरत है बड़ी कार्रवाई की अस्पताल प्रशासन पर, ताकि आगे भी इस तरीके की कभी घटना ना दोहराई जा सके। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान नाहिद अकील साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नाहिद जी, महिला सशक्तिकरण, महिला की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे दावे होते हैं, लेकिन हर एक घटना में आपने अपने पहले जवाब में भी बिल्कुल ठीक बात कही थी कि क्या इस व्यक्ति के अरेस्ट कर लेने से, इस पर एक्शन हो जाने से, इसको सजा मिल जाने से वाकई ऐसे मामलों में रोक लगेगी? क्या किया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर लगाम लग सके? किस तरीके से कदम बढ़ाए जाएं? देखिए, ये दो तरफा इसमें काम करने की जरूरत है। एक तो काम करने की जरूरत है कि लोग अपने बच्चों की लड़के की परवरिश कैसे करें। वो सड़कों पे तो हमारे समाज से ही लोग आ रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की कि हर पायदान पर वो सोचे। अब मैं हर बार ये कहती हूँ कि जिस तरह से अश्लील सामग्री आज नेट पे खुलेआम उपलब्ध है तो हर चीज की कंट्रोलिंग आईटी सेल के पास है, तो क्यों नहीं अश्लील सामग्री को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार लेती? क्यों खुलेआम हर हाथ में आज मोबाइल है, हर हाथ में अश्लील सामग्रियां मिल रही हैं? इस पे कंट्रोल करना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात है, अस्पताल की जिम्मेदारी थी, क्योंकि कभी भी नाइट में जो भी पेशेंट होते हैं उनके तीमारदार को बाहर कर दिया जाता है। वो गेट के बाहर रहते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में पर्चियां दी जाती कि सुबह इतने बजे से इतने बजे मिल सकते हैं, उसके बाद नहीं मिल सकते हैं। तो ये जब इतनी बड़ी चूक कैसे अस्पताल की हुई? तीसरी चीज यह है कि पुलिस प्रशासन, ठीक है कि हर केस को वो किसी के मन में क्या चल रहा है पुलिस को नहीं पता है, लेकिन पुलिस इतना तो कर सकती कि जब जगह जगह सीसीटीवी लगा है, पिंक बूथ है, ये बूथ है और मिशन मजनू है, तो वो सब काम क्या कर रहा है कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा। एक सीरीज चली आ रही बच्चों के साथ। अब हो सकता है कि बड़ी औरतें रिप्लाई दे रही, या इधर नीले ड्रम केस इतने ज्यादा हो गए कि बड़ी औरतों पे लोग हाथ नहीं डाल रहे हैं तो बच्चियों को समेट रहे हैं। अभी देखिए लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, फिर ये 13 साल की बच्ची, तो छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो कैसे देश, ये जो बहुत कहा जाता था ये देश संस्कृति वाला है, अतिथि देवो भवो वाला है, कि कोई भी आए, यहाँ फॉरनर सुरक्षित नहीं है, यहाँ बच्चियां सुरक्षित नहीं, घर में बैठी औरतें सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग औरतें सुरक्षित नहीं है, तो कैसे चलेगा? जिस देश में महिलाओं को इतना सम्मान देने की बात होती है उस देश में बच्चियां, महिलाएं को सुरक्षित नहीं। ये तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है ना, हमने किस लिए उनको वहां भेजा? ठीक है, रुक कर लेते हैं रुचिता जी का। रुचिता जी, पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे मामलों के सामने आने के बाद एक विस्तृत जांच करना और ठीक तरीके से उन लोगों की पहचान करना जिनकी एक लापरवाही रही, जिनकी मिलीभगत रही, या जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं निभाई। अगर वो जांच ठीक तरीके से हो जाए और सभी उसमें संलिप्त हों, जो भी लोग, फिर चाहे वो कोई खास क्यों ना हो या आम क्यों ना हो, तब जाकर शायद एक सही मैसेज जाएगा और लोगों में डर होगा। तो पुलिसिया एक्शन की बहुत अच्छी जरूरत है। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इसके 2 पार्ट हैं। इसमें एक तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, वो जो एफआईआर हुई है उसके तहत कार्रवाई होगी जो पुलिस करेगी। दूसरी, जैसा जिलाधीश का भी आया कि उन्होंने आदेश दिया था, जो प्रशासनिक लापरवाहियां हुई कि जो ड्यूटी पर नहीं थे उनको क्रिमिनल ऑफेंस तो बनेगा नहीं उनका, तो प्रशासनिक उनको सजा मिलनी चाहिए कि वो अपने ड्यूटी पर क्यों नहीं थे, क्यों नहीं देखा गया। प्राइवेट गार्ड्स भी रखे गए हैं,
अगर उनकी ड्यूटी खत्म हुई तो दूसरा गार्ड आने से पहले वो कैसे चले गए, और उस वार्ड को क्यों नहीं देखा गया? कोई किसी बच्ची को लेकर जा रहा है, बच्ची ने कुछ ना कुछ विरोध प्रतिरोध किया होगा, तो हरकत से देख के लग जाता है कि भाई ये इसका अपना है या कोई इसका बाहर ही लेकर जा रहा है। तो उस पर ना नर्सिंग स्टाफ, ना मेडिकल स्टाफ, ना वहाँ के बाकी तीमारदार या बाकी मरीज लोग सभी ऐसे नहीं रहे होंगे कि आवाज भी ना लगा सके कि भाई इस बच्ची को कहाँ ले जा। तो सब इतना मौन क्यों रहा, और ड्यूटी करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वहां का, वो कहाँ थे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, बात रखने के लिए। बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई मेडिकल कॉलेज में। एक तरफ जहां बच्चियां इलाज के लिए पहुंचती हैं, क्या अब उन्हें इलाज के लिए भी डर कर रहना पड़ेगा, और क्या अब अस्पतालों में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।